Hello friends, myself RK Deshmukh. Welcome to my channel. I am going to teach you or going to tell you the story of a lesson from the class 12th Hindi medium. The lesson name is The Value of Men. आज मैं आपको क्लास 12th हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड के लेसन नंबर 12 द वैल्यू ऑफ मैन की कहानी बताने वाला हूँ। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं, सरपंच है, पंच है, घासी द कॉम्प्लेनेंट, मोहन घासी सन, कंछेदी द एक्यूज्ड, मास्टर जी विटनेस, ए प्राइमरी स्कूल टीचर, नेताजी विटनेस, ए लोकल पॉलिटिशियन एंड विलेजर्स। सबसे पहले सरपंच का स्टेटमेंट। सरपंच टेक्स आउट हिज स्पेक्टेटर्स फ्रॉम द केस, रीडिंग समथिंग, घासीराम कॉम्प्लेनेंट। सरपंच जो है अपना चश्मा निकालते हैं, कुछ पढ़ते हैं और घासीराम जी की ओर देखकर कहते हैं कि ये शिकायत करता है, आप अपनी बात कहिए। घासी स्टैंड्स अप विथ फोल्डेड हैंड्स, यस सर। घासी कहता है यस सर। सरपंच डू सबमिट वाट एवर हैव टू से, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहिए। घासी वाट शॉल आई से सर, नो बडी इज अ स्ट्रेंजर हियर, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी acquainted with the facts of my case। घासी कहता है कि क्या कहूँ सर, कोई यहाँ पर नई बात नहीं है, आप सभी मेरी प्रॉब्लम को और सच्चाई को जानते हैं। सरपंच वाट इफ़ आई नो, यू जस्ट स्टेट यूर केस, मैं क्या जानता हूँ ये नहीं, आप अपने केस को बताइए। घासी कहते हैं सर, सम टाइम इन मंथ ऑफ माघ एंड फागुन लास्ट ईयर आई परचेज्ड एन एस। My son, pointing his finger towards him, did not appreciate the idea. He preferred the purchase of a bicycle instead. But have I ever ridden a bicycle? Now in this old age, if I start doing it, I am afraid I may break my limbs। घासी कहता है कि मैंने माघ और फागुन के महीने में पिछले साल एक गधा खरीदा, और अपने लड़के की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि मेरे लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो साइकिल लेने के पक्ष में था, लेकिन इस उम्र में मैं क्या साइकिल चलाऊंगा, यदि गिर गया तो मेरे शरीर के अंग टूट जाएंगे। फर्स्ट पंच एड्रेसिंग द सेकंड पंच, एक पंच दूसरे पंच की ओर देखकर कहता है वेल ही इज डाइग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट, बोले ये मुख्य बिंदु से हटते जा रहे हैं। सेकंड पंच व्हाट हैपेंड टू द एस, तो सेकंड पंच घासी की ओर देखकर कहता है कि आखिर आपके गधे को हुआ क्या। तो घासी कहता है दैट इज़ व्हाट आई वाज कमिंग टू, मैं उसी बिंदु पे आने वाला था। सम 10 or 12 days बैक आई टाइड माई एस इन द नाइट मुखियाजीज गुआवा ट्री। When I went there the next morning, I was baffled to find there was no trace of it, pointing towards his son Mohan. When I asked this boy to locate the animal, he retorted, it is just as well. I was turning into an ass myself, having given up my studies in order to look after this ass. Look at this audacity. I was sorry for the loss while he was rejoicing over it. You fool, don't you know how your father passed his life tending the ass? घासी कहता है कि मैं उसी बिंदु पर आने वाला था, और मैंने 10 या 12 दिन पहले मुखिया जी के अमरूद के बगीचे में मैंने अपने गधे को बांध के आ गया था, और जब मैं वहाँ पर दूसरी सुबह उस गधे को लेने गया तो मैं अचरज में पड़ गया कि वहाँ गधे के कोई चिन्ह नहीं थे। और जब मैंने अपने लड़के से बोला कि जाओ गधे को ढूंढो, तो मेरे लड़के ने बड़ा रूखा जवाब दिया कि मैं खुद उस गधे के चक्कर में गधा हो गया हूँ, क्या मैं पढ़ाई छोड़ के गधे को ढूंढूं। तो बोले इसकी गुस्ताखी देखो, बोले एक तो मैं दुखी हूँ और ये रीजॉइसिंग मतलब ये आनंद ले रहा है उस बात का, और मूर्ख तुम नहीं जानते कि मैंने इतने सालों तक कैसे उस गधे को पाला है। सरपंच प्रोसीड, आगे बढ़ो। घासी माय ceaseless efforts to locate the ass failed, then I started regretting that I had not bought a bicycle. That would never
हैव स्लिप्ड अवे एट विल लाइक द एस। घासी कहता है कि मैं अपने गधे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया और नतीजा 0 निकला, और मुझे बड़ा अफसोस है कि शायद मैं साइकिल ही खरीद देता। तो मोहन कहता है सो नाउ यू हैव कम टू यूर सेंस। तो उनका लड़का मोहन कहता है हाँ अब आई बात समझ में तुम्हारे। घासी कहता है होल्ड यूर टंग, अपनी जबान को संभाल के बात करो। डोंट बी इम्प्रूडेंट सर, आई वॉज सेइंग आई गॉट अ क्लू द डे बिफोर yesterday दैट द एस was tethered at pointing to a man his place. Immediately I rushed to the spot and found that it was true. Full of relief I rushed to untie the ass, but this Kanchedi gave me a rude thrashing. Had I not caught hold of the pole, I would have fallen flat on the ground. This is what I have to state. Now justice lies in your hands. घासी कहता है अपने बच्चे को डांटने के बाद कि मुझे कहीं से कुछ इशारा मिला कि एक जगह पे मेरा गधे को बांधे हुए है, और मैं वहाँ पर गया तो वो कंछेदी का घर था। कंछेदी ने मेरे गधे को बांध दिया था, और जब मैं उसको गधे को छोड़ने लगा तो कंछेदी ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा कि यदि मैं खंबे को नहीं पकड़ता तो मैं गिर पड़ता। अब बोले न्याय आपके हाथ में है। सरपंच कहते हैं नाउ यू में सिट डाउन, अब बैठ जाओ आप। घासी एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें। सरपंच रीच द नेम इन द रजिस्टर। कंछेदी लाल, कंछेदी लाल का नाम वो पुकारते अपने रजिस्टर से। कंछेदी लाल कहता है खड़े होकर यस सर। सरपंच डिड यू लिसन टू वाट घासी हैज स्टेटेड, आपने सुना कि घासी ने क्या कहा। कंछेदी यस सर। सरपंच वाट हैव यू टू से अबाउट इट, अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। कंछेदी दिस घासी ट्राई टू अनटाई माई एज बाय फोर्स सो आई गेव हिम अ थ्रेसिंग। तो वो ये कहता है कि घासी जो है वो मेरे गधे को जबरन छोड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। फर्स्ट सरपंच वाट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज़ यूअर्स। कंछेदी मास्टर जी नोज दिस वेल लेट हिम एक्सप्लेन। तो पहला पंच कहता है कि क्या सबूत है कि गधा तुम्हारा है। तो कंछेदी कहता है कि मास्टर जी अच्छे से जानते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने दीजिए। तो सरपंच बोलते हैं मास्टर जी से वाई वेट देन, प्लीज़ गो एंड सी यूर सेल्फ, वी हैव ऑलरेडी गॉट द एस हियर फॉर आइडेंटिफिकेशन पॉइंटिंग आउट इट इज़ टीथर्ड ओवर देयर। सरपंच कहते हैं मास्टर जी से कि जाओ पहचानो उस गधे को, हमने वैसे ही ला के यहाँ पर बांध के रख दिया है उसकी पहचान के लिए। मास्टर जी ऑल राइट गोज एंड सून रिटर्न्स दिस एस डेफिनेटली बिलोंग टू कंछेदी। मास्टर जी जाते हैं और तुरंत लौट के आके कहते हैं कि ये गधा कंछेदी का है। घासी ऊपर आसमान की ओर हाथ करके, ऊपर आसमान की ओर हाथ करके चिल्लाता है घासी ओ हेवंस लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स अ लाई ओ गॉड। घासी कहता है कि हे ईश्वर, जो झूठी गवाही दे रहा है, जो झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर बिजली गिर जाए। तो फिर सरपंच कहते हैं वेल इफ़ यू साउट लाइक दैट क्रेजीली हाउ कैन देयर बी पंचायत, हैव पेशेंस वॉच द प्रोसीडिंग्स। सरपंच कहते हैं कि ये ऐसे पागल जैसे मत चिल्लाओ, अगर ऐसे चिल्लाओ पंचायत कैसे चलेगी, और आगे की कार्रवाई को अब देखते जाओ। फिर फर्स्ट पंच बोलता है दैट वॉन्ट डू, यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज यूर विटनेस, डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी। बोले और भी यदि गवाही हैं तो आप ऐसे नहीं काम चलेगा, आप नाम बोलो, क्या आपको नेताजी के ऊपर विश्वास है। घासी कहता है वाट कैन आई से अबाउट हिम सर, हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, उनके ऊपर अविश्वास कैसे करूँ। सरपंच नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी, नेताजी का नाम लेते हैं। नेताजी प्लीज़ गो एंड इंस्पेक्ट द एस, जाओ और गधे को पहचानो। नेताजी आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट, मैंने पहले से उसको देख लिया है। सरपंच डज इट बिलोंग टू घासी, क्या ये घासी का है। नेताजी इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासी इज एस, नेताजी कहते हैं घासी राम के एस या उनके जैसे गधे जैसा ये नहीं है। घासी फिर हाथ ऊपर करता है ईश्वर आसमान की तरफ और बोलता है ओ लॉर्ड कर सीम टू बी ऑल लेपर हु
स्पीक्स अ लाई, हे ईश्वर उसे कोड़ हो जाए जो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। आई ऑनर दी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ओ लॉर्ड आई विल वर्शिप यू विद ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 full month, मैं 1 महीने तक दूध और शक्कर से आपका अभिषेक करूँगा। घासी फिर बोलते हैं, गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस, ओ लॉर्ड प्लीज annihilate him and his entire family who has stolen my ass and who has made a false deposition. Enough of the panchayats now. I leave this place here and now. घासी कहता है केवल ईश्वर मुझे न्याय दे सकता है, और हे ईश्वर जो लोग जिसने मेरा गधा चुराया और जो यहाँ पर झूठी गवाही दे रहे हैं वो मटिया मेट हो जाए, उनका परिवार नष्ट हो जाए। अब बहुत हो गया पंचायत, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मोहन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, उनका बेटा घासीराम का बेटा मोहन उनका हाथ पकड़ के बोलता है, यू गेट अननेसेसरी अनर्व्ड, सिट हियर आई विल फाइंड अ विटनेस। आप बेवजह निराश हो रहे हैं, मैं एक गवाह तलाशता हूँ। घासी, ओ यू इडियट, वाट अ फूल्स पैराडाइज यू सीम टू लिविंग इन, किस मूर्खता से भरे हुए तुम स्वर्ग में जी रहे हो। डोंट यू अंडरस्टैंड हु विल डेयर डिपोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी, कौन नेताजी और मास्टर जी के खिलाफ यहाँ पर बोल सकता है, गवाही दे सकता है। मोहन कहता है, प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम सर, वन विटनेस फ्रॉम माई साइड मे प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर। मोहन सरपंच जी की तरफ देखकर कहता है, एक गवाह है, एकमात्र गवाह है, कृपया उसे सामने लाने की आज्ञा दीजिए। सरपंच, ऑल राइट मेंशन हिज नेम। मोहन सरपंच कहते हैं उसका नाम तो बताओ। तो मोहन कहता है, द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, उसका नाम बोले ट्रक साहब है। सरपंच, ट्रक साहब इज ही एन इंग्लिशमैन, क्या कोई अंग्रेज है वो? मोहन, नो जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, वो हमारे गांव का ही है। सरपंच, नोट डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, वेयर इज ही। सरपंच साहब कहते हैं उसका नाम लिखो रजिस्टर में, कहाँ पर है वो? मोहन, देयर इज इन द ऑर्चार्ड, बोले वो ऑर्चार्ड में है, मतलब बागीचे में है। सरपंच लुक्स आउट, बट आई सी नो वन इन द ऑर्चार्ड, लेकिन यहाँ तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। मोहन कहता है, सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, बोले कृपया उसका नाम लेके पुकारिए, मतलब क्या पुकारिए? ट्रक साहब। सरपंच, मिस्टर ट्रक साहब प्लीज, एन एज ब्रेज इन रिस्पॉन्स, जैसे ही वो ट्रक साहब बोलते हैं सरपंच साहब, गधा रहकने लगता है। फर्स्ट पंच, सो दिस इज ट्रक साहब, अच्छा तो ये ट्रक साहब हैं। मोहन कहता है, सर ही कैन टेक अ ट्रक होल्ड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार, देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब। मोहन कहता है कि वो ट्रक के बराबर वजन ले जा सकता है, कपड़ों का वजन ले जा सकता है और मोटर कार जैसे दौड़ सकता है, इसलिए हमने उसका नाम ट्रक साहब रखा है। मास्टर जी, बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, मास्टर जी कहते हैं पर उसकी भाषा को कौन पहचानेगा? तो मोहन टेक्स द टॉवल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर एंड टाइज इट इनटू नॉट्स टू मेक इट रिजेंबल अ गार्लैंड। तो मोहन क्या करता है, अपने गले में लपटे हुए गमछे में थोड़ी थोड़ी दूर पे गठान बांधने लगता है ताकि ये कोई गार्लैंड, हार जैसा दिखे, माला जैसा दिखे। और फिर सर ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गार्लैंड ऑफ क्लॉथ अराउंड हिज नेक। ट्रक साहब बिल्कुल एक गवाह के रूप में खड़े रहेंगे, मतलब वो ऐस वो गधा, यदि ये माला उसको जो भी कोई पहना दे वो खड़े रहेंगे, पहनाने में कोई सक्षम हो जाए। सरपंच, फाइन, व्हाट अ नाइस सजेशन, बहुत अच्छी बात है। कंछेदी, प्लीज होल्ड दिस गार्लैंड एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब नेक, वी शॉल वॉच। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। कंछेदी, कृपया करके इस गार्लैंड को, माला को लेके जाइए और उस गधे को पहनाइए, हम देखेंगे। कंछेदी, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें। प्रोसीड्स विद द गार्लैंड एंड मेक्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स repeatedly to put it round the neck of the ass and apprehensive of its kick, swings backward and falls on the dash. Then having received a kick from the ass, he starts wailing bitterly on the dash.
ओ गॉड, दिस एस हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी। कंछेदी उस ऐस को, उस गधे को माला पहनाने जाता है और पहनाने में बड़ी मशक्क़त करता है और उसकी किक से भी बचने की कोशिश करता है और मंच की तरफ जाता है, लेकिन गधा उसको फिर भी एक लात मार देता है और मंच पे जाकर वो रोने लगता है कि गधा तो मुझे लगभग मार ही डालता। मोहन रसिंग अप, what happened to you? Examine him. Oh, you are safe. Well, if you approach an unfamiliar ass, you are bound to reap such a consequence. Tell me, could you escape a severe jolt? मोहन मतलब कंछेदी के पास जाता है और बोलता है क्या हो गया, उसको थोड़ा देखता है और बोलता है तुम सुरक्षित हो, और अगर आगे बोलता है कि यदि किसी तुम अपरिचित गधे के पास जाओगे तो उसका अंजाम यही होगा। यदि तुम झटके से बचना चाहते हो तो सच बताओ। सरपंच, मुखिया जी प्लीज़ गिव मी हिम फर्स्ट एड। सरपंच मुखिया जी से कहते हैं कि कंछेदी को का उपचार कीजिए। टू मोहन की तरफ देखकर कहते हैं कंछेदीज एग्जामिनेशन इज ओवर, नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द एस। बोले कंछेदी की तो परीक्षा हो गई, अब आप जाके उस ऐस को, उस गधे को माला पहनाओ। मोहन, ऑल राइट सर। गोज एंड हैविंग पुट द टॉवेल गार्लैंड अराउंड द एस नेक, ड्रैग्स इट अप टू द डेज, कैरिसिंग इट। Persons present start clapping at the sight. Here is my witness, Mr. Truck Saab. Whoever likes may have his company here. तो मोहन जाता है, उसको माला पहनाता है, उसको पुचकारता है और उसको उसकी रस्सी से पकड़कर मंच की तरफ लाके उसको प्यार करते हुए लोगों की तरफ देखता है। लोग तालियां बजा के उसका स्वागत करते हैं और फिर मोहन कहता है कि ये मेरा गवाह है ट्रक साहब, जिसकी मैं कंपनी चाहता हूँ। सरपंच, ओ आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, हिज डिपोजिशन इज ओवर। ओ मुझे ट्रक साहब से डर था, लेकिन उसकी गवाही पूरी हुई। टेल हिम टू मूव अवे, उसे जाने दो। नाउ आई एम प्रोनाउंस माई जजमेंट, अब मैं अपना न्याय बताऊंगा। दो a number of witnesses appeared for Kanchedi Lal in this case as against a solitary one in favor of Ghasi Ram, yet I have come to the decision that the as belong to Ghasi Ram and not to Kanchedi Lal, because only Ghasi Ram's witness is reliable in the matter. सरपंच साहब कहते हैं कि कंछेदी की तरफ से तो बहुत से गवाह आए, लेकिन घासी राम की तरफ से सिर्फ एक गवाह आया और वो था ये ट्रक साहब, और मैं यानी जो गधा था वो, और मैं इसकी गवाही पर ही विश्वास करके निर्णय दूंगा क्योंकि ये भरोसेमंद है। मास्टर जी, इट यूर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मैन। मास्टर जी कहते हैं कि क्या कोई गधे की कीमत किसी मनुष्य से ज़्यादा हो सकती है? सरपंच, इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट? तो क्या आपको अभी भी कोई सच है, संदेह है? क्या अभी भी आपको कोई संदेह है? मास्टर जी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे तर्क क्या है? तो सरपंच कहते हैं द सिंपल लॉजिक अ मैन कैन लाई वेयर एज एन एस कैन नेवर डू सो। डू यू फॉलो? सरपंच कहते हैं कि कोई भी जानवर झूठ नहीं बोल सकता, जबकि आदमी झूठ बोल सकता है। तो क्या डू यू फॉलो? क्या तुम मानते हो?